हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 शुरू करेंगे, ठीक है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पार्ट 2 होगा और इसमें हम लोग सबसे पहले एक टेबल देखेंगे। टेबल क्या है, जैसे हम लोग ने कल पढ़ा था कि साइन ए इज इक्वल टू या साइन थीटा इज इक्वल टू था 1/cosec थीटा। इसी तरह cos थीटा था 1/sec थीटा और tan थीटा था 1/cot थीटा। और बाकी इसी के उल्टे थे, मतलब cosec थीटा 1/sin थीटा, sec थीटा 1/cos थीटा और cot थीटा 1/tan थीटा था। तो उन्हीं से रिलेटेड अब हम इनकी वैल्यू देखेंगे। अगर थीटा की जगह कोई वैल्यू हो, जैसे 30 हो, 0 हो, तो क्या आएगा। वैसे तो इसकी प्रूविंग भी है, लेकिन प्रूविंग अभी नहीं देखते हैं। ये देखेंगे, देखो साइन थीटा जो होता है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 डिग्री की होती है 1। ठीक है, ये हमें रटना पड़ेगा और रटना ही पड़ेगा, और कोई चांस इसमें नहीं है। फिर जब हम बात करेंगे कॉस की, तो कॉस में बस क्या करना है, ये 90 से उठा के यहाँ रख दो। जैसे कॉस 0 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो साइन में 90 की होती है। फिर कॉस 30 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो साइन में उसकी होती है 60 की होती है, √3/2। 45 की 1/√2 ही रहेगी कॉस में। कॉस 60 की 30 रहेगी, ठीक है। कॉस 60 की साइन 30 के बराबर रहेगी, यानी 1/2। और कॉस 90 की रहेगी साइन 0 के बराबर, यानी 0। देखो यहाँ से हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और यहाँ उल्टा यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, बस ऐसे समझ लो। एक हमें याद करना है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। फिर उसके बाद याद करो, एक फॉर्मूला था कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी हम लोग ने कल पढ़ा था। तो यही यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जहाँ tan थीटा है, इन दोनों को अपॉन में करो, मतलब इसको इससे डिवाइड करो। इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0/1 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3। क्या बचेगा, 1/√3। फिर tan 45 की वैल्यू बात करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो पूरा कट जाएगा 1/√2 1/√2 1। फिर tan 60 की बात करेंगे तो tan 60 में भी हम क्या रखेंगे, साइन 60 अपॉन कॉस 60। भाई tan 60 में साइन 60 अपॉन कॉस 60, साइन 60 का √2 और √2 ये कट जाएगा, ये दोनों, ठीक। तो बचेगा हमारे पास √3/1, जिसको हम सिर्फ √3 लिख सकते हैं। और tan 90 डिग्री 1/0, तो 1/0 इन्फाइनाइट होगा, ठीक। फिर आ जाते हैं कॉट में। तो हम जानते हैं tan कॉट का उल्टा होता है, tan कॉट का रेसिप्रोकल होता है, ये तो हम जानते हैं ना। तो हमें करना क्या है, बस 0 का रेसिप्रोकल, यानी 0 को जैसे 0/1 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 0 को 0/1 लिखेंगे, उल्टा करेंगे तो 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। तो कॉट 0 इन्फाइनाइट हो गया। 1/3 को उल्टा करेंगे तो यहाँ पर आएगा, रूट में है, सॉरी यहाँ पे है ना, √3। तो 1/√3 को उल्टा करेंगे तो √3/1, यानी सिर्फ √3। 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही। √3 को अगर उल्टा करेंगे यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3, और इन्फाइनाइट को रेसिप्रोकल करेंगे तो 0। फिर इसी तरह सेक जब हमें निकालना है तो हम जानते हैं सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, यानी कॉस की वैल्यूज़ को उल्टा कर दो तो 1 को उल्टा करेंगे 1, √3/2 को करेंगे तो 2/√3, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2/1, तो नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2/1 और 0 को उल्टा करेंगे तो फिर इन्फाइनाइट। फिर यहाँ पर कॉसिक, तो कॉसिक होता है साइन का रेसिप्रोकल, ये भी हम जानते हैं। तो 0 को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 0 इन्फाइनाइट, सॉरी। 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2, √2 1/√2 को अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो √2, और यहाँ पर हो जाएगा 2/√3। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। और 1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1। अब ये वैल्यूज़ हमें याद करनी पड़ेंगी, ज़रूर याद करनी है ना। तो अब हमें क्या करना है कि इन सारी वैल्यूज़ को ही यूज़ करके अगले चैप्टर में हमें करना है, जो एक्सरसाइज 8.2 है, ठीक, एनसीईआरटी का। तो अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करा के फिर मैं इसमें आवश्यकता पड़ने पर और भी क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसकी वैल्यू बतानी है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है 1/√3/2
cos 60 की वैल्यू होती है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, sin 30 की 1/2 और cos 60 की 1/2। यहाँ से हम सारी वैल्यूज़ देख लेंगे, पहले तो याद ही हो जाना चाहिए कुछ दिन में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे बॉड मास की तरह, तो √3 हो जाएगा 3, है ना, /2 2 = 4, 1 1 = 1, 2 2 = 4। एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 4 और यहाँ 3 + 1 यानी 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक, फिर यहाँ पर कुछ ऐसे ही क्वेश्चन जितने भी होंगे उनको तो ऐसे ही सॉल्व करना है। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन आ जाएगा 1 - 10² 45/1 + 10² 45। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम जानते हैं 1 - 10 45 की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर /1 + 10 45 की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर, 1 - 1 1 + 1, 1 - 1 0, 1 + 1 2 और 0/2 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 2 10 30/1 - 10² 30। तो इसमें हमें रखना है 2 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 /1 - 30, ठीक है, और 1/√3 10 30 की वैल्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 = 2/√3 होल अपॉन 1 - 1/3, 2/√3 होल अपॉन, यहाँ एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 3 और ऊपर हो जाएगा 3 - 1/3, 2/√3 2/3। पलट के मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कटा तो 3/√3, जिसको कई बार हमें √3 को सही करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे इसको, इंटू 3 √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, यहाँ पर हो गया 3√3 अपॉन √3, √3 कट गया, आंसर आया, सॉरी 3 कट गया क्योंकि नीचे जो है √3 3 हुआ ना, 3 हुआ और ऊपर 3 कट गया तो √3 आंसर। अब जैसे √3 किसकी वैल्यू होती है, ऑप्शन में दिया है, अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन में दिया है sin 60 cos 60 tan 60 और cot 60। तो किसकी वैल्यू होगी, तो हम टेबल में देखेंगे कि √3 किसकी वैल्यू है, तो √3 है tan 60 की वैल्यू। देखो ये tan 60 की जगह क्या है, √3 tan 60। तो ऑप्शन अगर इसमें चेक करना होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर tan 60 विल बी द राइट आंसर। अब ये तो क्वेश्चंस थे जो डिपेंडेंट हैं कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो और फॉर्मूले याद हैं कि नहीं। लेकिन अब अगले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे रहेगा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्या कह रहा है कि इफ 10a + b इक्वल टू √3 और 10a - b इक्वल टू 1/√3। ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, फाइंड a, b। यहाँ बीच में दिया है कि जो a है, a + b है, वो 90 और 0 के बीच में हो, इसलिए दिया है। क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे कि हमारी टेबल सारे 90 और 0 के बीच ही में हमने पढ़े हैं। आगे क्लास में हम लोग इनसे भी ज़्यादा पढ़ेंगे। तो कुल मिला के हम जानते हैं 10 में देखेंगे √3 किसकी वैल्यू होती है, तो 10 में √3 वैल्यू होती है 60 की। 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है 60 की। तो यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10a + b इक्वल टू 10 60। इसी तरह देखेंगे 10 में a - b इक्वल टू दिया है 1/√3 और 1/√3 10 में होती है 30 की वैल्यू। यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे दोनों को तो हमें मिलेगा a + b इक्वल टू 60 और यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे 10 10 से तो a - b जो है वो मिला 30। दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू 90/2 45। अब a की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो a + b सिंस क्या था 60 तो 45, तो a की वैल्यू 45 हो गई
तो b की वैल्यू निकालनी होगी 15 है। तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, b इज इक्वल टू आ गया 5 15, ठीक है। तो ये हमारा a और b की वैल्यू हो गई। हो गए। अब इस तरह से जितने क्वेश्चन होंगे धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हम लोग अभी करेंगे क्वेश्चंस के, डिफरेंट क्वेश्चंस के, तो उसमें करेंगे। अब मैं आप लोगों को 3 फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जिसको कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक, आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या क्या हैं? 3 आइडेंटिटीज हैं। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो ये हमें याद है क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको भी याद होना चाहिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब इन्हीं से कुछ और फॉर्मूला बनेंगे। जैसे अगर सिर्फ मैं साइन स्क्वायर की बात करूं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मैं सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की बात करूं तो ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा समझ लो उठ के, ठीक। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया प्लस का, और ये वाला साइन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, तो इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। ऐसे समझ लो बस, सिंपल सा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उधर गया बराबर के, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जबकि अगर टेन स्क्वायर थीटा की बात करूं तो टेन स्क्वायर थीटा इधर ही रहने दो, ये प्लस का 1, चूंकि प्लस में टेन स्क्वायर थीटा है ना, प्लस का 1 उधर गया तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। इसी तरह तीसरा वाला कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। तो ये हमारे पास फॉर्मूले बने जिन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। अब इन्हीं से सब जितने फॉर्मूले पढ़े हैं हमने उन सब से जुड़े हुए क्वेश्चन करते जाऊंगा और फॉर्मूला मैं बताता जाऊंगा। 1 दिन का और टाइम दूंगा, आप फॉर्मूला बताओगे, नहीं तो कल आपकी वीडियो बना के लाइव में डालूंगा, श्योर, ठीक है। अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं कि एक्सप्रेस, ठीक, कॉस ए इन टर्म ऑफ साइन ए। तो कॉस ए को साइन ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया, एक्सप्रेस हो गया क्या, कॉस इन टर्म ऑफ साइन। और मैंने गलती से यहाँ पर थीटा कर दिया है, तो क्वेश्चन में भी थीटा ही कर लिया जाए, ठीक। एक्सप्रेस कॉस थीटा इन टर्म ऑफ साइन थीटा, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं, जैसे ऐसे है, एक्सप्रेस टेन थीटा इन टर्म ऑफ साइन ए। कुछ भी आ सकता है, ठीक है, साइन थीटा बेसिकली। तो टेन थीटा को हमें साइन थीटा के फॉर्म में करना है, तो हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है, कई फॉर्मूले होते हैं जिसमें से एक फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा तो आ गया, लेकिन नीचे कॉस थीटा नहीं चेंज हो रहा है ना। यस। तो हम जानते हैं अभी अभी हमने साइन थीटा किया और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी हमने लिखा ना, 1 minus sin. तो बस टेन थीटा बन गया। टेन थीटा कन्वर्ट हो गया किस टर्म में, साइन थीटा। ये टेन थीटा जो इक्वल टू में आया पूरा का पूरा साइन थीटा है। ठीक है, Yes sir. Correct. इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्रेस कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कॉसिक थीटा इन टर्म ऑफ, कुछ भी बोलो, क्या ले लें। कॉसिक को देखो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसिक, किस में कन्वर्ट करें, 10. टेन में, इन टर्म ऑफ टेन थीटा। ठीक, तो अब हमें इसमें क्या करना है, सोचना है कि कॉसिक ए का कौन सा फॉर्मूला है। तो याद करो, कॉसिक ए के लिए जो तीन आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, उनमें कॉसिक ए के लिए पढ़ा था कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, पहले पढ़ा था ना, रख देंगे यहाँ पर। तो कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1/10 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही, और नीचे हो गया टेन स्क्वायर थीटा। अब चाहें तो हम लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा, एलसीएम नीचे ले लेंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर होगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा। तो कॉसिक थीटा इक्वल टू अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट, पूरे में लगेगा तो बारी बारी दे दे रहा हूँ मैं, टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो सिंपली आ जाएगा कॉसिक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 10 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 plus 1 अपॉन on टेन थीटा। ठीक, अब क्वेश्चन, ठीक, नेक्स्ट है, कुछ भी ले लेते हैं एक्सप्रेस। ठीक है, अब इसमें तुम देखो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इनमें से कोई दो चीज बोलो, किसको किस में, कोई भी दो बता दो, किसको किस में कन्वर्ट करें, एक्सप्रेस cot into sec. कॉट थीटा इन टर्म ऑफ सेक थीटा। ठीक, तो हमें क्या करना है, पहले तो कॉट थीटा लिखना है। ठीक, अब कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला जानते हैं कॉट में, कॉसिक कॉट का होता है, सेक का तो होता नहीं है, तो हम कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा को Cos कॉट theta थीटा, upon अरे इससे अच्छा है कॉट थीटा को हम 1/10 थीटा लिख सकते हैं, है ना, कॉट थीटा को 1/10 थीटा। और सिंस हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तीन आइडेंटिटी बताया था उसमें एक ये था, तो यहाँ से हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, मतलब ये 1 इधर आया, 10 उधर गया, तो यानी कि टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट इक्वल टू टेन थीटा, इसको हम यहाँ रख दिए, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो गया 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हो गया कन्वर्ट। ठीक, सारे फॉर्मूले बस रटे होने चाहिए। अब कोई और लेते हैं क्वेश्चन नंबर जैसे 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं, एक्सप्रेस, कोई भी बोलो, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट में किसी को भी कर लीजिए एक्सप्रेस कॉसिक थीटा, into ठीक है, in term of इन टर्म ऑफ, कुछ भी बोलो जल्दी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक 10 टेन थीटा। ठीक, तो हम जानते हैं कॉसिक थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, अभी भी हम लोगों ने किया था, नहीं ये नहीं किया था, चलो, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा की जगह 1/10 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बता दे रहे हैं क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा होता है ना।
तो क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा, यानी कॉसिक स्क्वायर थीटा, एलसीएम लिया 10 स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हुआ 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। एलसीएम लेने में कई बार मैं बता चुका हूँ कैसे लेना है। तो यहाँ पर बचा कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 10 स्क्वायर थीटा। सेम क्वेश्चन अभी मैंने किया है। अरे यही तो कॉसिक और 10 किया है गधे। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार और डिवीजन हो गया। ठीक, तो कॉसिक यहाँ से स्क्वायर हट गया ना, तो स्क्वायर से वो कॉसिक कट थीटा जाएगा, इक्वल टू नीचे वाले का अंडर रूट 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 10 थीटा। 10 थीटा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हो गए कन्वर्ट करना। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे पहला क्वेश्चन हो गया प्रूव दैट। अब ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये प्रूव करने के होंगे। ठीक है, प्रूव करने के क्वेश्चन है। ठीक, जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उन सबको प्रूव करना है। ठीक, पहला लेता हूं सेक ए 1 माइनस साइन ए और यहाँ पर सेक ए प्लस 10 ए इक्वल टू 1, मतलब इसको लेकर 1 लाना है। तो मैं ले लेता हूँ LHS। LHS क्या है, लेफ्ट हैंड सेक ए 1 माइनस साइन ए एंड सेक ए प्लस 10 ए। इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक सिंपल तरीका ये है, सब कुछ को कॉस साइन में कन्वर्ट करो। कैसे, हम जानते हैं एक फार्मूला कि सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए। याद करो, सेक ए कॉस ए का रिलेशन था ना, उल्टा होने का, रेसिप्रोकल। तो सेक ए को हम लिख दें 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। साइन ए को नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम सब कुछ को साइन कॉस में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए, 10 ए को याद करो साइन ए अपॉन कॉस ए था ना। 10 ए का एक था 1 अपॉन कॉट ए और एक था साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे ही रहने दें, चाहे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 ऊपर तो रह जाएगा 1 ही, मल्टीप्लाई करके वही से बना देगा और नीचे हो जाएगा कॉस ए इंटू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो नीचे एक बार हो जाएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक, अब बताओ ऊपर 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, जैसे a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब बताओ 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब याद करो जो हमने आइडेंटिटी पहले लिखाई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाले थे हम तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आया था ना, मतलब ये साइन स्क्वायर उधर गया, तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो ऊपर साइड हो गया कॉस स्क्वायर ए, नीचे भी है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर के कटा 1, RHS आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसिक ए माइनस 1 कॉसिक ए प्लस 1, ये लाना है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, LHS ले लेना है। LHS में क्या है, कॉट ए, तो याद करो कॉट ए का फॉर्मूला, सबको हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में कोशिश करना है सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो सबको। तो कॉट ए का फॉर्मूला एक होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। जैसे देखो 10 ए का फॉर्मूला होता था साइन अपॉन कॉस, है ना, तो वैसे ही कॉट ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, आलस आ रहा है लिखने रहा, तो कॉट ए की जगह लिख देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए को तो कन्वर्ट नहीं करेंगे, नीचे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे यहाँ पर साइन ए लिख देंगे और ये 1 कॉस ए से मल्टीप्लाई किया तो कॉस ए हो गया
माइनस ये इधर हुआ तो कॉस ए साइन ए, ठीक। फिर ऊपर साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, नीचे पहले तो साइन ए, ठीक, और यहाँ हो जाएगा प्लस कॉस ए साइन ए। अब ये साइन ए कट जाएगा, चाहे तो इसको पलट के मल्टीप्लाई करोगे तो कट ही जाएगा। और ऊपर साइड क्या है, इधर कॉमन कॉस ए दोनों तरफ है, कॉस ए कॉमन ले लिया, बचा 1 माइनस साइन ए। इधर नीचे दोनों तरफ क्या है, कॉस ए कॉमन है, ले लिया, बचा 1 प्लस साइन ए। कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। लेकिन लाना तो हमें कॉसिक में था, यहाँ पर भी कॉसिक, यहाँ पर भी कॉसिक, तो क्या साइन को कॉसिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हाँ। कैसे, हम जानते हैं साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसिक ए। सारे फॉर्मूले रट डालना, कल डायरी में फॉर्मूले होने चाहिए, रट लेना, वीडियो बनाएंगे तुम्हारा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा 1 अपॉन कॉसिक ए, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉसिक ए। एज इट इज़ कई बार हमने समझा है, एलसीएम लेना, एलसीएम लेना, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे हो जाएगा कॉसिक ए, ये कॉसिक ए 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा ऊपर कॉसिक ए, और माइनस चूंकि कॉसिक ए कॉसिक को काट रहा है तो 1 हो जाएगा, ठीक। अगर नहीं समझ में आ रहा है एलसीएम लेना तो सीखो। और एक और तरीका है कि इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, नीचे वाले के नीचे से, ठीक। तो कॉसिक ए का 1 से करेंगे तो कॉसिक ए प्लस 1 1 जा 1 अपॉन कॉसिक ए। कॉसिक ए कट गया, पलट के मल्टीप्लाई करेंगे तो बचा कॉसिक ए माइनस 1 अपॉन कॉसिक ए प्लस 1। यही आ गया, यही लाना था, है ना, कॉसिक ए -1 अपॉन कॉसिक ए प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी ज़्यादा टफ पे नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। जैसे ये जैसे इजी है, नहीं, बहुत इजी भी क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो सारे फॉर्मूले एक जगह लिख के उसको देखते रहो, सारे फॉर्मूले, ठीक। और इतनी बार लिखो कि फॉर्मूले तुम्हें याद हो जाएं। तो इस तरह से फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या करें, इसको सॉल्व करना है, और यहाँ पर पूछा है कि वैल्यू इसकी क्या होगी। यहाँ पे प्रूफ की बात नहीं है, यहाँ से 9 कॉमन ले लो तो बचा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और 9 कॉमन, ये हो गया 1, क्योंकि इसकी डायरेक्ट फार्मूला हमने बताई है। फार्मूला 3 बताया था ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये वाला फार्मूला है, और ये वाले फार्मूला की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 9 1 9 आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या आएगा, ठीक। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं, सिंपल चीज़ 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है ना। यस। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो याद करो, हमने कहा था सबको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। नहीं, यही वाला बताइए। तो एक को चेंज किया, दूसरा को नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि हमें काटना है, दूसरे को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ही रहने देते हैं। अब क्या हो गया, ऊपर एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, उसका उससे, तो कॉट स्क्वायर का हो गया तो कॉट स्क्वायर है, 1 का 1 से 1, और नीचे लगे नीचे से तो कॉट स्क्वायर है, होल अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, पलट के मल्टीप्लाई कर लेंगे, कट जाएगा। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। प्लस है तो आगे पीछे कर सकते हैं, ये पूरा सेम है, कट गया, बचा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। और याद करो 1 अपॉन कॉट ए किसका फॉर्मूला था 10 किया, तो 10 स्क्वायर ए हो गया, है ना। 1 अपॉन कॉट ए किसका फॉर्मूला था 10 का। वीडियो को स्लो करके देखना तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे सेक ए
प्लस टेन ए एंड 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक, वैल्यू पूछ रहा है। ये एक्चुअली MCQ क्वेश्चंस हैं, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, बट मेरा मोटिव जो है वो यही है, इज़ टू मेक यू श्योर दैट हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? सेक ए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बताइए? सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, कुल मिला के हमें सबको साइन कॉस में चेंज कर लेना है। यहाँ पर तो पहले से है तो छोड़ देते हैं। ठीक, अब बताओ यहाँ एलसीएम लेंगे, इसमें क्या, इसमें ये नहीं करेंगे कि इसका इससे, इसका इससे, इससे का इससे ना, इसमें जब सेम है तो एक ही बार लिख देंगे कॉस ए। अब ये कॉस ए को एक बार में काट रहा है तो 1, ये कॉस ए को एक बार में तो साइन ए। ठीक, बगल में 1 माइनस साइन ए। अब चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो याद करो a प्लस बी, a माइनस बी, क्या फॉर्मूला था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे कॉस ए। अब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, कॉस ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ए। एक से कट गया क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर मतलब 2 था, खाली कॉस, तो कॉस ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये लाना है। तो हम क्या करेंगे? LHS ले लेंगे। ठीक, तो LHS क्या है? LHS है कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब इसको हम खोलेंगे ए स्क्वायर। ठीक, और ए स्क्वायर से ज़्यादा अच्छा है हम कॉसिक थीटा को लिख लें 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा को लिख दें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब तुम सोचोगे कि ये सर हम कैसे सोचेंगे कि यही लिखना है? हम तो a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल देंगे, खोल दोगे तब पर भी आंसर आएगा। फॉर्मूला सही लगाओगे तो आंसर आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि एलसीएम ले लेना है। नीचे हो गया साइन थीटा और ऊपर हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। कई बार हमने बताया कि बेस सेम होता है तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। ठीक, अब ये स्क्वायर बारी बारी दे दो, 1 प्लस कॉस थीटा एन का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। कभी भी जैसे साइन और कॉस में ट्रिग्नोमेट्री में जो स्क्वायर लगता है बीच में लगता है, ये भी आता है। मतलब थीटा में नहीं लगेगा? नहीं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन फिर स्क्वायर फिर थीटा, मतलब जो थीटा है थीटा पे नहीं लगेगा। हाँ, मतलब ये इसका पूरे का होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला एक होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही लिखा दें यहाँ पे। तो ऊपर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो गया। अब देखो 1 है तो 1 का स्क्वायर दे सकते हैं और 1 का स्क्वायर है तो a प्लस बी ए माइनस बी भी दे सकते हैं, है ना। बात तो वही है। अब यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 2 बार है, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा 1 बार है, कट गया। अब ऊपर एक बार बच गया 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा बच गया। यही लाना था, तो LHS RHS आ गया, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। क्वेश्चन डाल दीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर दिख ही रहा है ना, क्वेश्चन तो पूरा ही लिख रहा है ना। और 1 प्लस साइन ए प्रूव करना है ये सब, ठीक है। और कॉस ए इक्वल टू लाना है 2 सेक ए। ठीक, तो LHS फिर से ले लेते हैं। अब हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा तुम्हारे लिए टफ पड़ सकता है, लेकिन समझो एलसीएम लेना है। नहीं समझ में आ रहा है क्या एलसीएम लेंगे, तो नीचे वाले का नीचे से, फिर इसका इससे, इसका इससे। याद करो यही था ना ट्रिक। तो हम कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो 1 प्लस साइन
ए का होल स्क्वायर, ये नहीं कि 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर कर दो, ठीक। और नीचे वाले का नीचे से करेंगे तो चूंकि अभी ये हैं तो इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए इंटू 1 तो साइन ए ही हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। और नीचे कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ये पास पास में अगर लिख लें तो याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था, 1 था। तो इस पूरे और इस पूरे को साथ में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 लिखते हैं, यानी इन दोनों का काम खत्म, प्लस 1 स्क्वायर इनका भी काम खत्म, प्लस 2 साइन है इनका भी काम खत्म, ऊपर वाले सारा हो गया ना। नीचे कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है। अब सोचोगे इसको क्यों नहीं हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं तो हमें मालूम है क्या होना है। 1 1 क्या हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। सोच रहे हो सर जी क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे कर देना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमन लेंगे 2, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए, अब नीचे भी वही 1 प्लस साइन ए दिख रहा है, देखो कॉस ए के साथ में, अब ये कट जाएगा, बचेगा 2 अपॉन कॉस ए, और याद करो कि सेक थीटा इक्वल टू होता था 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि कॉस, ये कॉस थीटा जो है ऊपर जाएगा, मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी 2 इंटू सेक थीटा, और यानी 2 सेक थीटा इज द आंसर। 30, देखिए थीटा और ए मैं गड़बड़ लिख देता हूँ, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो बेसिकली हो गया ये आंसर, ठीक, 2 सेक आ गया। आई बात समझ में, आई ही होगी। अब एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है जैसे tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये लाना, ठीक है। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सब चीज़ एक ही जैसा कन्वर्ट कर लो, या तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, या तो सबको कॉट में कन्वर्ट कर लो, या तो सबको tan में कन्वर्ट कर लो। एक tan है, एक कॉट है, एक कॉट है, एक tan है, तो हम सबको tan में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक। अब यहाँ पर एलसीएम अलग ले लेंगे, तो पहले ऊपर वाला tan थीटा लिख लें, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे, तो tan थीटा 1 का 1 से -1, फिर 1 का tan थीटा से तो tan थीटा, ये हो गया काम, प्लस 1 अपॉन tan थीटा, यहाँ 1 माइनस tan थीटा ही है, ठीक। अब जब नीचे वाला जो है ये इसको पलट के मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो tan थीटा इंटू tan थीटा अपॉन पलट के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया tan थीटा -1, ठीक। अब एक चीज़, ये भी इसके नीचे वाला जो है पलट के मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो गया 1 अपॉन tan थीटा इंटू, ये पलट के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ऊपर 1 माइनस tan थीटा नीचे, ठीक। कई बच्चे गधे इसको काट देंगे, जो बिल्कुल बेवकूफ़ी है, इधर मल्टीप्लाई में नहीं है ना। कई ऐसे बच्चे भी होंगे जो इसको काट देंगे, ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ ऊपर तो कॉमन है दोनों में, लेकिन नीचे कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है, तो ये सब कटेगा नहीं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दिख रहा है tan थीटा -1, यहाँ 1 माइनस tan थीटा। जैसे कभी भी a माइनस बी लिखा है तो अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाता है b माइनस ए, ये रट लो। तो अगर हम यहाँ से इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, देखो पहले ऊपर तो हो गया tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर अपॉन tan थीटा -1, ठीक।
ठीक है ना। और अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस इधर आके प्लस को माइनस बना दिया इसको, और यहाँ बचा 1/tan थीटा और ब्रैकेट के अंदर tan थीटा -1। कहोगे कैसे, यहाँ तो 1 - tan थीटा था, बताया हमने, पलट जाएगा। अब एलसीएम लेंगे। ऐसे सिचुएशन में एलसीएम कैसे लिया जाता है, यही नहीं कि इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, नहीं। अब क्या करना है, जो है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वो लिख लो पूरा। तो tan थीटा -1, और जो चीज़ कॉमन है एक जैसा, वो एक ही वाली को लिख लिए। अब ये इस पूरे को कितनी बार में काट रहा है, मतलब जो चीज़ सेम है वो तो कट गया, जो नहीं सेम है tan थीटा, ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो tan³ थीटा हो गया। ये पूरा इस पूरे को कितनी बार में काट रहा है, पूरा का पूरा एक बार में काट दे रहा है, सब कट जा रहा है, तो 1 बचा। यहाँ तक हो गया। लेकिन एक चीज़ गड़बड़ कर दिया, यहाँ जो माइनस कॉमन लिए थे वो माइनस हो जाएगा ना, यहाँ से, ठीक। अब ये 1 को क्यूब दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। फिर बताओ a³ - b³ का फॉर्मूला क्या था, a - b a² प्लस b² प्लस ab। यहाँ लिख दें, एक बार हो जाएगा tan थीटा -1, दूसरे इक्वेशन में tan² थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा इंटू 1, जो वही हो जाएगा, ठीक। और नीचे tan थीटा, दूसरे ब्रैकेट में tan थीटा -1। ये पूरा सेम है और मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा, है ना। यस। अब हमारे पास बचा क्या है, ये 3 बचा है, ऊपर लिखा है tan² थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा, और नीचे क्या बचा है tan थीटा। tan थीटा को बारी बारी दे दो, सबको दे सकते हैं, जैसे एलसीएम लेते समय हम लोग एक कॉमन ले सकते हैं, वैसे दे भी सकते हैं। ये पावर 2 था, एक कट गया, ओनली tan थीटा बचा। यहाँ 1/tan थीटा था, है ना, तो 1/tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं। यहाँ tan थीटा था, कट गया। नहीं, यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, हाँ यहाँ पर अभी करने से पहले देखो, क्योंकि लाना जो है वो हमें याद रखना है। तो बताओ कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1 था, तो sec² थीटा इक्वल टू क्या था, 1 प्लस tan² थीटा, और यहाँ 1 प्लस tan² थीटा दिख रहा है ना, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, sec² थीटा प्लस tan थीटा अपॉन नीचे tan थीटा बचा। अब tan थीटा को बारी बारी दो, तो sec² थीटा अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा। अब लाना क्या है, वो चीज़ पहले हमने जो बताया था वो बता देता हूँ मैं, 1 प्लस sec थीटा प्लस cosic थीटा लाना है, ठीक। अब बताना है ये sec थीटा जो है ऊपर sec थीटा ही रहने दो, और यहाँ पर tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो ऐसा कुछ कर दो, sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos² थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस tan थीटा कट गया 1, इधर देखो ये स्क्वायर है, एक बार कट गया तो 1/cos थीटा sin थीटा प्लस 1। cos थीटा कभी भी ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sec थीटा, sin थीटा कभी ऊपर जाएगा तो बन जाएगा cosic थीटा, क्योंकि मैंने बताया ये दोनों cosic थीटा और sec थीटा के रेसिप्रोकल होते हैं, और जो लाना था वही आ गया। थोड़ा सा इसको शायद मैं कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कर दिया, इन फ्यूचर कभी फिर बताऊंगा तो फिर बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं, लर्न कर लो, मतलब फॉर्मूले लर्न करने हैं, और ये भी क्वेश्चन 3 बार लगाओ तो अपने आप समझ में आएगा करना क्या है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।